फैटी एसिड के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो दो टॉपिक के बारे में जो दो टॉपिक मैंने पहले वीडियो पे छोड़ दिया था। वन इज़ एसेंशियल फैटी एसिड, उसके बाद बात करेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फैटी एसिड और द कॉम्पाउंड हैविंग फैटी एसिड, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा पर उसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल फैटी एसिड बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि एसेंशियल शब्द जब भी किसी बायोमोलिक्यूल के साथ ऐड होगा, इट मे बी एसेंशियल अमाइनो एसिड ऑल्सो। प्रोटीन का लेक्चर सीरीज जब आएगा तब वहाँ पर हम लोग देखेंगे। एसेंशियल फैटी एसिड मतलब वो फैटी एसिड जो हमारा ह्यूमन का जो सिस्टम है तैयार नहीं कर सकता। ओके, अब आप बोलोगे कि ये चीज़ अगर तैयार नहीं हो सकता हमारे द्वारा तो हम इसको कैसे पाएंगे। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट डाइट। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। द एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड आर लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। ओके, अब बात आता है कि ये दोनों एसिड हमारा ह्यूमन का सिस्टम क्यों तैयार नहीं कर पाता। इसका कारण है कि ह्यूमन के पास ऐसा कोई एंजाइम मौजूद नहीं है जो कार्बन नंबर 9 के बाद डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर पाए इन द फैटी एसिड चेन। ओके, दैट इज़ द आइडिया। दिस इज़ एसेंशियल फैटी एसिड। नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फैटी एसिड। यहाँ पर दो चीज़ हम लोग देखेंगे। वन इज़ वाटर सॉल्युबिलिटी, another one is melting point। ओके, एंड दोनों ही प्रॉपर्टी फैटी एसिड के कुछ नहीं 3 कॉमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। कौन कौन सा फैक्टर। वन इज़ द चेन लेंथ, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन कितना कार्बन कंटेनिंग है। सेकेंड वन इज़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड, एंड द लास्ट वन इज़ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट एंड वाटर इनसॉल्युबिलिटी ये दोनों चीज़ ही डिपेंड करता है। ओके, फर्स्ट वाटर सॉल्युबिलिटी। वन थिंग हम लोग बोल ही सकते हैं कि फैटी एसिड्स इज कॉन्सिस्ट ऑफ व्हाट। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड ए COOH ग्रुप, राइट। ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन obviously fatty acid is water insoluble, right? And higher the chain length, sorry, not higher, longer the chain length of a particular fatty acid, lower the water solubility will be. Okay, that means chain length have a inverse proportional relationship with the water solubility. Okay, now presence or absence of double bond। ये चीज़ याद रखना कि अगर हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द फैटी एसिड में डबल बॉन्ड हो, मतलब आपका जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो दैट पर्टिकुलर फैटी एसिड हैव ए रिलेटिवली बेटर वाटर solubility एज compared टू ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, नाउ अब बात आता है कि द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के साथ जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो कैसे डिपेंड करता है। जितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा ए पर्टिकुलर फैटी एसिड विल बी मोर वाटर सॉल्युबल, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैव ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वाटर सॉल्युबिलिटी। जितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा उतना ही that particular fatty acid will be water soluble। Okay, a saturated fatty acid will be poorly water soluble। A particular fatty acid having a very long hydrocarbon chain will be poorly water soluble। A unsaturated fatty acid will be more water soluble as compared to a saturated fatty acid। The unsaturated fatty acid containing 3 double bond
is more water soluble as compared to a unsaturated fatty acid having one double bond, right? So चेन लेंथ के साथ वाटर सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मैं WS लिख रहा हूँ. हमारा जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड है उसके साथ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड मैं PDB से लिख रहा हूँ. इसके साथ हमारा वाटर सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है. मतलब अगर डबल बॉन्ड हुआ तो वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छा होगा. नाउ उसके बाद जो होता है वो है नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड. सो NDB मीन्स नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड. सो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा वाटर सॉल्युबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा. ओके, सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट. सो फिर से वो 3 पॉइंट. सो फर्स्ट चेन लेंथ. सो नाउ चेन लेंथ हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द मेल्टिंग पॉइंट. मतलब चेन लेंथ ए पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन चेन कॉन्टेनिंग फैटी एसिड अगर 18 कार्बन कॉन्टेनिंग है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए 12 कार्बन कॉन्टेनिंग फैटी एसिड. So chain length, the relation between the chain length and melting point is directly proportional. Okay. Now unsaturation, that means presence or absence of double bond. If double bond is present, then melting point will be lowered. Now we can easily guess the number of the double bond will also have inverse proportion with the melting point. Now we have to learn why. So difference in melting point is due to different degree of packing of fatty acid. Okay, so unsaturated fatty acid due to its double bond have a rigid structure. Okay, and which is difficult to pack in crystal as compared to saturated fatty acid. मतलब unsaturated fatty acid एक क्रिस्टल में अपने आप को जितना efficiently and densely पैक कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा पैकिंग्स एक सैचुरेटेड फैटी एसिड दिखाता है. एंड पैकिंग जितना अच्छा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अच्छा होगा. एंड दैट इज़ वाई एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ड्यू टू द डबल बॉन्ड हैव ए रिजिड स्ट्रक्चर दे कैन नॉट पैक देमसेल्फ वेल. ओके, एंड दैट इज़ वाई फॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर. ओके, नाउ वी हैव discussed that unsaturated fatty acid have two configuration. One is cis configuration, another one is trans configuration. Now depending on the concept of packing, we can say that cis configuration containing unsaturated fatty acid have lower melting point as compared to trans configuration. Why? क्योंकि आप सोच के देखिए एक फैटी एसिड जो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन पे है वो आसानी से और एक फैटी एसिड के साथ पैक हो सकता है कुछ हद तक ऐसे, राइट. पर सिस के लिए वो ऑप्शन खुला नहीं है. ओके, सो सिस कॉन्फ़िगरेशन containing unsaturated fatty acid are difficult to pack as compared to trans configuration. That is why melting point in case of cis configuration is lower as compared to trans configuration containing unsaturated fatty acid. So एक समरी अगर ले हम इस फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, सो वाटर सॉल्युबिलिटी के केस में चेन लेंथ तुम्हारा जितना ज़्यादा होगा वाटर सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा, राइट. एंड अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट रहा मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छा होगा. एंड नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड विल ऑल्सो हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद वाटर सॉल्युबिलिटी. ऑन द अदर हैंड मेल्टिंग पॉइंट विल हैव डायरेक्ट रिलेशन विद चेन लेंथ. चेन लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही एक पर्टिकुलर फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. एंड प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड विल हैव ए इन्वर्स रिलेशन विथ मेल्टिंग पॉइंट. एंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विल ऑल्सो हैव ए इन्वर्स रिलेशन विथ मेल्टिंग पॉइंट. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड वाई. दैट इज ड्यू टू द पैकिंग, राइट. A unsaturated fatty acid is difficult to pack as compared to the saturated fatty acid, and cis configuration containing unsaturated fatty acid are also difficult to pack as compared to a trans configuration containing unsaturated fatty acid. So that is the physical property of fatty acid. So I hope this video will be helpful. Thank you.